Good morning everybody from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class from my sides. Student, you know very well lesson number first Harshvardhan and Contemporary Society class is running at this time. Students, I will discuss with you some most important topic related with this lesson in class. So I will discuss with you next most important topic in this class. Students, for your kind information, I want to say something, tell you. Student, in today's class I will tell you in detail about the each difficult word of social science which your teacher might never have told you. विद्यार्थियों में आपको ऐसे से रिलेटेड ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड हर एक वेरी लेसन के जो आपके टीचर्स ने आपके साथ नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा। मैं ऐसे को इन सरल वे में एक्सप्लेन करके आपके लिए क्लास को लेकर आया हूँ। सरल वे में एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि आपको ऐसे सब्जेक्ट टिपिकल डिफ़िकल्ट ना लग के ईजी सब्जेक्ट्स लगे। बट इट्स माई पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ वॉच दिस क्लास केयरफुली, डोंट मिस इट। सो स्टूडेंट, डोंट वेस्ट टाइम, नाउ हरी अप, नाउ let's start today's most important class. Now look at the today's topic, हर्ष का शासन प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा। इसमें पॉइंट है प्रांतीय शासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो भाई स्टूडेंट्स, जो राजा हर्ष था उसने अपने एक विशाल बड़े साम्राज्य को उचित ढंग बेटर वे से चलाने के लिए अनेक शक्तियों में बांट रखा था। प्रांत क्या होता है भाई? प्रांत, देखो इसके अंदर एक प्रांत वर्ड आया है। प्रांत का मतलब होता है राज्य का हिस्सा, या जैसे आज का जिला या प्रांत। तो उसने अपने राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए अनेक प्रांतों में बांट रखा था। प्रांत आज का राज्य का हिस्सा या आज का जिला या प्रांत। इज इन दैट सोल, अनेक शक्तियों में बांट रखे। शक्तियाँ जैसे सामंत और महासामंतों में विभाजित थी। जो शक्तियों में बांट रखा था या प्रांत में बांट रखा था, ये शक्तियाँ सामंत और महासामंतों में विभाजित थी। पहले मैं आपको सामंत के बारे में बताऊंगा। सामंत क्या होता है? सामंत राजा का शक्तिशाली अधिकारी होता है और सामंत राजा का शक्तिशाली अधिकारी और महासामंत सबसे बड़ा जो अन्य छोटे सामंतों पर अधिकार रखता था। तो उसने वही हर्ष ने अपने साम्राज्य को अनेक शक्तियों में बांट रखा था। सामंत और महासामंतों में विभाजित बांट रखा था, विभाजित यानी बांट रखा था। सामंत राजा का शक्तिशाली अधिकारी और महासामंत वही जो सबसे बड़ा जो अन्य सामंतों पर अधिकार रखता था। तो राजा, मैंने आपको सामंत क्या होते हैं और महासामंत क्या इनके बारे में बताया। तो ये शक्तियाँ सामंत और महासामंतों में बटी हुई थी। ये वो लोग थे जिन्होंने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उन्होंने उसको मतलब उसकी से अधीनता स्वीकार किया, यानी उसको अपना राजा मान लिया था। उन्होंने ऐसा सोच लिया था कि यू आर ए स्ट्रोंग पर्सन देन माई कंपेरिजन, अवर कंपेरिजन, आप हमारे मुकाबले में एक ज़्यादा शक्तिशाली राजा हो। अप्रत्यक्ष रूप में मतलब सीधे रूप, मतलब एक तो होता है डायरेक्ट, ये होता है इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष सीधे रूप में, असीधे रूप में वे अपने अपने प्रांत की मतलब अपने अपने प्रांत के मुखिया थे। ठीक है, उन्होंने भूपाल, कुमार, लोकपाल, नरपति व महाराजा जैसी उपाधियाँ धारण की थी। किन्होंने? इन सामंतों ने वही क्या? भूपाल, कुमार, लोकपाल, नरपति और महाराजा जैसी उपाधियाँ धारण की हुई थी। अभी इन उपाधियों के कौन सी धारण में इनकी मीनिंग आपको बताऊंगा भाई। देखो, भूपाल क्या होता है? राजा या शासक। राजा क्या होता है? भूपाल क्या होता है? राजा या शासक। कुमार, राजा, राजकुमार या राजा का बेटा। लोकपाल, जनता की देखभाल करने वाला। नरपति, मनुष्यों का स्वामी। महाराजा, सबसे बड़ा शासक। तो भाई उन्होंने क्या भाई उन्होंने भूपाल, कुमार, लोकपाल, नरपति व राजा जैसी उपाधियों को धारण की हुई थी। अब मैं इनकी मीनिंग डिटेल में बताता हूँ आपको। क्या भाई? तो एक भूपाल स्वयं राजा या शासक, उसको राजा या शासक, राजा का बेटा, जनता की देखभाल करने वाला, मनुष्यों का स्वामी, सबसे बड़ा, ये उपाधियाँ उन्होंने धारण की हुई थी। इनमें प्रमुख थे बल्लवी का राजा ध्रुवसेन द्वितीय, कामरूप का राजा भास्कर वर्मन, मगध का राजा पूर्व वर्मन व जालंधर के उदित प्रमुख थे। इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण मतलब नियंत्रण, कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल के क्षेत्र, इसके सीधे नियंत्रण के क्षेत्र
भुक्ति कहलाते थे, भुक्ति कहलाते थे और उनके मुखिया को कुमारत्य कहा जाता है। भुक्ति क्या होता है भाई? भुक्ति होता है, देखो इसमें भुक्ति शब्द आया है, भुक्ति और भुक्ति या क्या कुमारत्य कहलाते थे। भुक्ति का मतलब होता है जिले जैसा क्षेत्र, जिले जैसा अक्षेत्र। और कुमारत्य, कुमारत्य का मतलब क्या होता है भाई? कुमारत्य का मतलब होता है एक प्रकार का मंत्री। देखो ये प्रत्यक्ष नियंत्रण के, इस प्रत्यक्ष नियंत्रण के क्षेत्र भुक्ति, भुक्ति या कुमारत्य कहलाते थे। भुक्ति का मतलब क्या होता है भाई? भुक्ति का मतलब मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैं कुमारत्य का बताता हूँ। कुमारत्य होता है एक प्रकार का मंत्री। कुमारत्य क्या होता है? एक प्रकार का मंत्री। और भुक्ति जिले जैसा अक्षेत्र। तो इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण के क्षेत्र भुक्ति या कुमारत्य इनको कहा जाता था। इज इन दैट सोल? प्रांतीय शासन इसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे क्या? स्थानीय शासन। देखो भुक्ति, भुक्ति प्रांतों को विषयों में बांटा गया था। भुक्ति क्या बताया था भाई मैंने? जिले जैसा क्षेत्र, जिले जैसे क्षेत्र को किसमें? विषयों में बांटा गया था। विषय यह उप जिला, जैसे एक जिला होता है एक उप जिला, तो इसको उप विषय को विषयों में यानी उप जिलों में बांटा गया था, जिनका नेतृत्व, जिनकी अगुवाई आयुक्त, आयुक्त भाई किसको, जिसको आज के टाइम पर डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, आयुक्त करता था। और उसकी नियुक्ति, उसको सिलेक्ट स्वयं राजा करता था। उसको नियुक्ति स्वयं किसको? राजा करता था। देखो भुक्ति को विषयों में और विषयों को आगे पथक में, विषय आगे पथक में विभाजित थे। पथक का मतलब होता है सैनिकों का समूह। जो विषय है किसमें? पथकों में बटे हुए थे, जिनकी स्थिति आज तहसील के स्तर के अधिकारी, जो तहसील स्तर पर अधिकारी होता है, उसमें मानी जाती है। प्रशासन, प्रशासन भाई शासन प्रणाली, शासन प्रणाली जिससे कोई क्षेत्र चला जाता है, तो भी इसमें क्या है? प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम, इकाई भाई के क्या होता है? भाग या हिस्सा। भाई प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी भाई? गांव थी। गांव थी जिसका प्रधान महत्तर यानी श्रमिक कहलाता था। क्या कहलाता था? श्रमिक। कई स्थानों पर ग्रामिक भी यानी को मुखिया भी कहा जाता है। और उसकी सलाह के लिए क्या भाई? पंचायत होती थी। क्या होती थी सलाह के लिए? पंचायत। आगे हमारा क्या आता है? सैनिक प्रबंध। सैनिक प्रबंध में अश्व सेना यानी घोड़ा सेना, उसमें 1 लाख घुड़सवार। उसका सैनिक प्रबंध कैसा था? सेना, अश्व सेना की, उसकी सेना में 1 लाख घुड़सवार, पैदल सेना, रथ सेना और हाथी सेना, उसमें 60,000 हाथी होते थे। और सैनिकों की संख्या कितनी थी भाई? 6 लाख। सेना का मुखिया माबलाधिकृत कहलाता था। माबलाधिकृत भाई सेना का प्रधान। सेना का मुखिया क्या कहलाता था? सेना का प्रधान कहलाता था। ठीक है। और उसके बाद और सेना माबलाधिकृत, सेना मतलब यो सेना का मुखिया क्या कहलाता था? सेना का प्रधान कहलाता था। उसके बाद इसमें क्या भाई? सेना का नेतृत्व करने वाला कटुक कहलाता। कटुक या कठोर, जो सेना का नेतृत्व करता था वह कठोर या तीखा होता था। इज इन दैट सोल? Okay students, today's most important class indeed here. I hope you must have enjoyed today's class. Students, I will tell you in my very class. If you have any problem related with SS difficult words, you can consult me in comment box. Sir, please tell me about the meaning of this word. I will tell you about a very word in सरल way of SS. So don't waste time. Now look today's most important class. So thanks for this cooperation.